अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मैं अपनी नात स्टार्ट करने से पहले आपको एक वाक़या बताऊंगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स का इंतकाल हुआ। जब इसको दफनाया गया और लोग लौटे तो किसी ने ख्वाब में देखा कि इसकी कब्र रोशन है और वो बड़ी मुस्कुराहट के साथ बैठा है। ख्वाब देखने वाले ने हैरत से पूछा, तुम तो आम इंसान थे, तुम्हें ये रुतबा, ये शोहरत, ये कैसे मिला? वो कहने लगा, दुनिया में मेरे पास माल और दौलत कुछ नहीं था, लेकिन मैं हर रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करता था और यतीमों के साथ नरमी से पेश आता था। आज जब मुनकर और नकीर ने सवाल किया तो मेरे अमल में दरूद शरीफ की रोशनी थी और मेरे हस्न सलूक ने मेरी कब्र को कुशादा कर दिया। तो इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और अपने अमाल को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, हमने एक दिन चला जाना है। तो जिसके पास इसके अमाल का वज़न ज़्यादा होगा तो वो कामयाब होगा और जिसके अमाल का वज़न भारी होगा तो वो नुकसान उठाएगा। दुनिया एक मुसाफिर खाना है जहाँ हर इंसान चंद दिन के लिए आता है, फिर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। ज़िंदगी की यही हकीकत है कि जो आया है इसे जाना है, लेकिन सवाल ये है कि हम इस सफ़र के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, हमने आज तक क्या किया है। हर कोई अपना मुहासबा करे, एक दिन तन्हाई में बैठ के सोचे कि आज तक हम इस दुनिया में आए हैं, हमने क्या किया। हमने तो गुनाहों के अलावा कुछ भी नहीं किया। हमारे पास तो कोई अमाल नहीं है कि जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो हम अपने हज़ूर अल्लाह ताला के यहाँ पेश करेंगे। हमने तो दुनिया के कामों में और दुनियावी ज़िंदगी में ख़ुद को इतना मगन कर लिया है, इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हमें अल्लाह ताला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह ताला की इबादत करने का टाइम नहीं मिलता। हम तो दरूद शरीफ तक भी ठीक से नहीं पढ़ते। हमें अपने हाल पे अफ़सोस करना चाहिए और अपने हाल पर गौर करना चाहिए सबको। कभी आपने सोचा है कि जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो क्या हमारे साथ दौलत, शोहरत, रुतबा जाएगा? नहीं, सिर्फ़ हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे और कब्र में यही अमाल हमारा फ़ैसला करेंगे। मैं आपको इसके बारे में कुरान की एक आयत बताती हूँ। यौमइज़िन युसद्दिक़ुन्नासा अश्तातन लियरौ अमालकुम मन यअमल मिस्कालन ज़र्रतन खैरन यरौ व मन यअमल मिस्कालन ज़र्रतन शर्रन यरौ। तर्जुमा, इस दिन लोग मुतफरिक होकर आएंगे ताकि इन्हें इनके अमाल दिखाए जाएं। पर जिनके ज़रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी इसको देख लेगा। कुरान पाक में कई जगह पर हमें इस बात की निशानदेही की गई है कि हमें ज़िंदगी के बाद मरना है, हमें दोबारा जमा किया जाएगा और हमारे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। तो जिसके नेकियों का वज़न भारी होगा वो जन्नत में होगा और जिसके गुनाहों का वज़न हल्का ज़्यादा भारी होगा तो वो दोज़ख में होगा। तो अल्लाह ताला हमें अपने आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस हकीकत को बयान करने के लिए एक नात पेश खिदमत है जो हमें याद दिलाती है कि असल कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से मिलती है। जब दुनिया से रुखसत होगा सब कुछ यही रह जाएगा, तन्हाई में फिर देखेंगे क्या साथ वहाँ जाएगा। ये दौलत शोहरत रत्बे सब ज़मीन में दब जाएंगे, अमल का वाज़न ही बाकी होगा, तेराज़ू में तौले जाएंगे। अगर नेकियों का बड़ा भारी रोशनी हो जाएगी, जो बोझल होंगे गुनाहों से कब्र तंग हो जाएगी। अगर नेकियों का बड़ा भारी रोशनी हो जाएगी, जो बोझल होंगे गुनाहों से कब्र तंग हो जाएगी। मुनकर नकीर के सवालात जब मुनकर नकीर आएंगे, लर्ज़ेंगे सब गुनाहगार। नेकी का जो सरमाया हो वही होगा गम का करार। पूछेंगे तेरा रब है कौन, तेरा देन क्या था यहाँ, क्या माना मुस्तफ़ा को या भुला दिया था वहाँ। कुरान का नूर होगा, दुरूद की रोशनी होगी, जो इश्क़ नबी में जिए कब्र में भी खुशी होगी। नेको बद का अंजाम नेक लोग जो नबी के इश्क़ में जीते हैं, कब्र में नूर की सूरत वो ही जीते हैं।
अज़नी दूध सजदे नमाज़ें इनका सरमाया, लबों पे हो नबी का नाम तो कैसा अंधेरा साया। गुनाहगार जो दुनिया में मस्त रहे, हकीकत को झटला कर पस्त रहे। आज कब में चीखें सुनाई देती है, मगर मुआफी की राहें बंद हो चुकी है। शफाअत मुस्तफ़ा की उम्मीद या नबी, हम खताकार बहुत हैं, मगर आपके दर के तलबगार बहुत हैं। बस एक निगाह करम हो जाए, कब्र की रात सहानी हो जाए। आखिर में मैं आपकी खिदमत में दरूद शरीफ पेश करना चाहूँगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल कर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जीते हैं और मरते हैं। हमें ऐसा अमल अता कर जो आखिरत में हमारे लिए रोशनी बन जाए। आमीन।